ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की ओर से आप सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर ने एक दिन और दिया हम सबों को और अब तक संभाला है, उसके लिए धन्यवाद करेंगे। आइए, इससे पहले कि हम सब आराधना में चले, छोटी सी गवाही को सुनेंगे, अपने विश्वासों को बढ़ाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं अपनी एक अद्भुत गवाही आप सबों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं लगभग 12 साल होने को आया। हम लोग संविदा पर मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहे थे गवर्नमेंट के थ्रू, जिसमें मतलब सरकारी कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन काफ़ी दिनों के होने के बाद भी उस पर कुछ भी सरकार ने किया नहीं था। तो इसकी वजह से जो हम लोगों का कोर्ट में केस चल रहा था, हाई कोर्ट से हम लोग जीत कर फिर हम लोग का सुप्रीम कोर्ट में केस चला। कोर्ट ने हम लोगों को 17,000 देने के लिए बोला, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हम लोगों की गवर्नमेंट को 17,000 रुपये 2017 से दे रही थी, लेकिन जो हमारी यूपी गवर्नमेंट है उन्होंने हमारा सैलरी बढ़ाया नहीं था और वो कंटिन्यू हम लोग 9,000 में जॉब कर रहे थे। तो इस समय जो हम लोगों का केस चल रहा था उसके लिए मैंने खुद भी प्रेयर की और सिस्टर रूमा से भी प्रेयर करवाई कि सिस्टर, जो हम लोगों का केस चल रहा है उसके लिए प्रेयर करिएगा। और भी मैंने भाई लोगों से बोला था प्रेयर के लिए। और परमेश्वर का बहुत बहुत सा धन्यवाद हो, अभी इसी हफ्ते में मतलब पिछला हफ्ता जो बीत गया उस हफ्ते में हम लोगों का जो कोर्ट से जो जजमेंट आया वो हम लोगों के सारा हम लोगों के फेवर में आया। इवन यहाँ तक कि कोर्ट ने हम लोगों को नियमित करने के लिए भी कह दिया है और ये भी कहा गवर्नमेंट को कि आप 17,000 इन्हें अप्रैल से देंगे और जो भी इनका एरियर है वो 6 मंथ के अंदर पूरा बनाकर इनको दीजिए। और अब से ये अपने पद पर मतलब आप इन्हें हटा नहीं सकती, कि अपने पद पर कंटिन्यू काम करेंगे और इनसे आप किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट अब नहीं रखेंगे। सारा कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने कैंसिल कर दिया है और इस बात के लिए परमेश्वर का बहुत बहुत सा धन्यवाद देती हूँ और सिस्टर रूमा का भी, जिन्होंने हमारे लिए प्रेयर किया कंटिन्यू। और क्योंकि बिना फाइनेंस के कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं आप सब समझ सकते हो, तो बहुत ही ज़्यादा मैं इस चीज़ को लेकर खुश हुई और परमेश्वर का बहुत बहुत सा धन्यवाद हो इस सुंदर गवाही को मेरे जीवन में बनाने के लिए। परमेश्वर का बहुत बहुत सा धन्यवाद हो और मेरी इस गवाही से आप सबको बहुत बहुत आशीष मिले। प्रेज लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए जब हम सभी एक मन होकर एकत्रित हो सकें, ताकि हम उसकी आराधना कर सकें, उसकी स्तुति कर सकें और उसके महान कार्यों को याद करने वाले हो सकें। आइए हम सभी आराधना में चलते हैं। रब की हो बेसना हमेशा, रब की हो बेसना, रब की हो बेसना हमेशा, रब की हो बेसना, रब की हो बे मदद सराई, रब की हो बे मदद सराई, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब के घर में होवे सिताइश, रब के घर में होवे सिताइश, उसकी हम दो सना, उसकी हम दो सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। जय के जोर से फूको नरसिंगे, जय के जोर से फूको नरसिंगे, बरबत बीन बजा, बरबत बीन बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना।
तारदार साजों पे रागिनी छेड़ो, तारदार साजों पे रागिनी छेड़ो, डफ और तबला बजा, डफ और तबला बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, बांसुरी पे सुना सुरे सुरीली, झन झन झांझ बजा, झन झन झांझ बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। कामों में है वो कैसा कादिर, कामों में है वो कैसा कादिर, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। आइए हम सभी प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर इस सुंदर दिन के लिए, पिता सभी बातों के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि हम सभी एक मन होकर एकत्रित होने वाले हो सके परमेश्वर सभा के लिए, उसके लिए आपका धन्यवाद करते पिता। और प्रार्थना करती परमेश्वर इस पूरी यूट्यूब मीटिंग पे आपका लहू लगाती हूँ परमेश्वर। जो भी वीडियो बनाते हैं परमेश्वर, जो भी आराधना हुई है परमेश्वर, जो भी प्रार्थनाएं होती है पिता, और आगे जो भी वचन बोया जाता है परमेश्वर, उस पर भी आपका लहू लगाती हूँ परमेश्वर। और विश्वास करती हूँ कि ये सब कुछ आपकी ओर से हमारे पास आने वाला हो सकेगा परमेश्वर। जो भी वचन हम सुनेंगे परमेश्वर, उसे न सिर्फ सुनेंगे पिता, पर उसे ग्रहण करने वाले हो सकेंगे परमेश्वर। आप अपने वचन के द्वारा आप हमें छुएंगे परमेश्वर, हमारे जीवनों को छुएंगे परमेश्वर, और हमें विश्वास में और भी ज़्यादा आगे बढ़ाने वाले हो सकेंगे परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ हर एक बात के लिए। विश्वास करती हूँ परमेश्वर कि हर एक जीवन को आप छुएंगे पिता परमेश्वर अपने वचन के द्वारा पिता। धन्यवाद करती हूँ और हर एक बात के लिए। ये प्रार्थना में यीशु मसीह के मीठे नाम पे मांगती हूँ, सुन और कबूल करें, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस अच्छी आराधना के लिए, गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं। और आइए हम सब आज के वचन में चलेंगे। वचन में जाने से पहले एक सवाल है जो हम सब अपने आप से पूछना चाहेंगे। क्या कभी भी हमारे साथ ऐसा हुआ है कि हमारे सामने कोई चीज रखी गई हो, कोई घटना का प्रदर्शन हो, या फिर कोई भी बात, कोई वस्तु हो, कोई इंसान हो, या कोई मेमोरी हो, और वो हमें देखना हो इस नजरिए से कि क्या वो वाकई में भला है या वो केवल भला दिखता है। कई बार इस संसार में हर भली दिखने वाली चीज भली नहीं होती। दो तरह की भलाइयां होती हैं जो अक्सर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती हैं। समथिंग विच इज जेन्युइनली गुड एंड समथिंग दैट अपीयर्स टू बी गुड। और यही फाइन लाइन है जो
एक मसीही होने के नाते हमारी आत्मा को परखने की जरूरत है, क्योंकि जब हम मसीह में होते हैं तो पवित्र आत्मा हमें परख के वरदान से भरती है, और जो चीज केवल देखने में अच्छी है और जो चीज हकीकत में अच्छी है उसकी समझ देती है। एक बहुत ही खूबसूरत सा दृष्टांत मुझे याद आ रहा है बाइबल में। वो इस प्रकार से था कि यीशु मसीह जब एक दिन जा रहे थे और उन्होंने एक खूबसूरत सा हरा भरा लदा हुआ पेड़ जब देखा, तो वो उस पेड़ को देख के खुश नहीं हुए। वो पेड़ देखने में बहुत खूबसूरत था, हरा भरा था, छांव दे रहा था, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बट जो उसका मेन एसेंस था, जो उसकी सबसे उस पेड़ के होने का अस्तित्व था, फल, वही उसमें नहीं था। वो नजरिए में तो बहुत ही, हम कह सकते हैं नजर में बहुत ही खूबसूरत था, पर नजरिया, जो हकीकत का नजरिया है, उसमें वो पेड़ कमजोर रह गया। आज का वचन भी हमको यही सिखाता है कि कई बार सही चीज दिखने वाली लड़ाई और वाकई में सही लड़ाई में बहुत फर्क होता है। हर लड़ाई हमारी नहीं होती, हर जंग हमारा नहीं होता, हर बात पे जवाब जरूरी नहीं है कि हम दें, हर सही दिखने वाला रास्ता जरूरी नहीं है कि वही सही हो। हम देखेंगे तीतुस 3 और उसका 8 और 9 में, जो इस प्रकार से है, ये बात सच है और मैं चाहता हूं कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर से प्रतीति की है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। ये बातें भली और मनुष्य के लाभ की हैं। कौन सी बातें हैं? वो तमाम बातें जो पवित्र आत्मा हमें आज के दिन ज्ञान दे रहे हैं, वो तमाम बातें जो तीतुस 3 में 1 से लेकर 7वीं आयत तक है। और इस बात का एक होमवर्क मैं आप सभी को देना चाहूंगी कि हम सब एकांत में बैठ के जरूर इस बात को पढ़ें, क्योंकि कई बार बहुत जरूरी होता है कि हम अकेले एकांत में बैठ के इसका अध्ययन करें। 9वीं आयत इस प्रकार से है, पर मूर्खता के विवादों और वंशावलियों और बैर विरोध और उन झगड़ों से व्यवस्था के विषय में हो बचा रहे, क्योंकि वे निष्फल और व्यर्थ है। एक बहुत ही अम्यूजिंग स्टोरी जो मुझे लगती है थ्रू आउट यीशु मसीह की मिनिस्ट्री की, वो ये लगती है, जो मुझे बहुत कई बार मैं जब देखती हूँ कभी उससे रिलेटेड कोई मूवी हो या फिर जब मैं वचन को पढ़ती हूँ, मुझे बहुत हंसी आती है। और वो ये हंसी आती है कि फरीसी और सदूकी लोग यीशु मसीह से परमेश्वर के हम कितना करीब हैं, इस बात की लड़ाई हमेशा कर रहे थे। यानी कि अगर हम देखें इस बात को, तो वे एक तरीके से परमेश्वर से ही लड़ रहे हैं, ये साबित करने के लिए कि देखो हम आपके कितना करीब है और हमें आपके बारे में कितना ज्यादा मालूम है। वो एक तरह से एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे थे जो बहुत ही ज्यादा व्यर्थ थी, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली अपनी पोजीशन होल्ड करना चाहते थे। वो कभी भी नहीं चाहते थे कि उनकी जो पोजीशन है, जो रिलीजियस पोजीशन है, जो सबसे टॉप पे है, उसे वो खो दे। और इस कारण वो हमेशा लोगों से और कई बार यीशु मसीह के सामने भी वो ऐसी चैलेंजिंग बातें कर रहे थे, जिससे उनको थ्रू आउट, जब हम उसको पढ़ते थे मुझे बहुत हंसी आती है, बट वो थ्रू आउट अपने आप को ऊपर रखने की कोशिश कर रहे थे। कई बार हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, यीशु मसीह ने अपने क्राउड को बहुत ही जिसे कहते हैं इम्पार्शली चुना। उन्होंने कभी ऐसे नहीं सोचा कि मैं सिर्फ धार्मिक लोगों के पास जाऊं या जो सोशली स्ट्रांग लोग हैं, पॉलिटिकली स्ट्रांग है, उनके पास जाऊं। यीशु मसीह ने नीचे से लेके ऊपर तक हर तरह के इंसान को उतना ही प्रेम दिया जितना वो किसी स्पेशल पर्सन को देते हैं। उन्होंने अपने प्रेम में, अपने व्यवहार में उस बराबरी को रखा, क्योंकि वो मनुष्य की भलाई के लिए आए थे। लेकिन जो रिलीजियस लीडर्स थे वो कॉन्स्टेंटली बार बार बहुत ही ज्यादा सिलेक्टिव होते थे अपने क्राउड के लिए। वो देखते थे कि आप धर्मी हैं या नहीं, तभी हम आपसे आमने सामने बात करेंगे, तभी हम आपको अपने साथ बैठाएंगे, तभी हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और जो लोग बहुत ही ज्यादा, जिनको संसार गंदी नजरों से देखता था, जिनको चुंगी लेने वाला हो या फिर कोई पापिन स्त्री हो या फिर जो शराब के नशे में धुत हो या जो देखा जाए जो बहुत ही ज्यादा घिनौने पापों से लदा हो, उनसे वो दूर भागते थे। वो इसलिए क्योंकि उनके नजरिए से जो अच्छा था
उनके लिए वही उत्तम था, पर जरूरी नहीं कि वही चीज उत्तम हो। आज परमेश्वर का वचन हमें पूरे तीतुस 3 का अगर हम इस पूरे चैप्टर को, इस पूरे अध्याय को पढ़ें तो बहुत प्यारी और बहुत ही सरल बातें हैं जो इसमें लिखी हैं, लेकिन कई बार हमारे लिए ये सरल बातें समझना मुश्किल हो जाता है। परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी थी हमें पुराने नियम में। नए नियम में यीशु मसीह ने उसे 2 ही आज्ञा में सीमित कर दिया। पहली आज्ञा ये कि हमें अपने संपूर्ण हृदय से परमेश्वर से प्रेम रखना है, और दूसरा ये कि हमें जिस प्रकार से हम अपने आप से प्रेम करते हैं उसी प्रकार से हमें अपने पड़ोसी से भी प्रेम रखने की जरूरत है। अगर हम उस प्रेम को, परमेश्वर के प्रेम को अपने आपस में रखेंगे तो जाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली वो सारी 10 आज्ञाएं फुलफिल होती जाएंगी, बिकॉज लव कॉन्कर्स इट ऑल। लव इज द बिगेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल गिफ्ट दैट मैनकाइंड कुड हैव एवर रिसीव्ड फ्रॉम गॉड। और यही बात बहुत ही सरल तरह से यीशु मसीह ने हम सबके सामने रखी, और इसी बात के लिए कई बार बहुत वाद विवाद होता था, क्योंकि जो रिलीजियस लीडर्स थे उनके नजरिए से ये बात सही नहीं थी। उनके हिसाब से था कि हम वंशावलियों के बारे में बातें करें, हम डिबेट्स करें, हम अननेसेसरी टॉपिक्स के बारे में झगड़ा करें। और अगर हम देखें काफी बुकिश नॉलेज के हिसाब से तो जरूर वो बहुत ही अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते थे, वो बड़े बड़ी प्रार्थनाएं करते थे, उनके तौर तरीके बहुत ही सिस्टमैटिक थे और बहुत ही इम्प्रेसिव थे, और देखा जाए तो बहुत ही जिसे कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड मैनर में वो हर चीजों को करते थे। ऑन द अदर हैंड यीशु मसीह की मिनिस्ट्री अगर हम देखें तो शायद वो उतनी ऑर्गेनाइज्ड नहीं थी संसार के तौर तरीकों से, क्योंकि यीशु मसीह का एक मिशन था, एंड इट वाज अ मिशन विद अ पर्पस टू सेव मैनकाइंड, नॉट टू जज, नॉट टू कंडेम। और यहाँ पे कई बार देखते हैं कांस्टेंट क्लैश जो होता रहता था, जो फरीसी, सदूकी और जितने भी जो रैबाइस थे वो हमेशा यीशु मसीह को टारगेट इसीलिए करते थे क्योंकि उनके लिए ये वाद विवाद परमेश्वर के प्रेम से ज्यादा बड़ा था, परमेश्वर की भलाई से ज्यादा बड़ा था। हर बार हमारे लाइफ में चॉइसेस आते हैं कि क्या हमारे लिए ये जंग जरूरी है लड़ना, हाँ या ना। हर जंग हमारी नहीं होती, हर लड़ाई में हमें शामिल नहीं होना होता, हर बात का जवाब हमें नहीं देना होता है। कई बार संसार की नॉलेज हमें कहती है कि हाँ हमें कस के मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है, पर वहीं परमेश्वर का आत्मा कहता है कि इस जवाब को रहने दो क्योंकि ये मेरी ओर से जाएगा। आज फर्क इतना है और फैसला इतना करना है हमें कि क्या हम पवित्र आत्मा में होके उस परख की आत्मा को अपने अंदर समा रहे हैं, ताकि हमें पता हो कि हमें किस तरह से परमेश्वर की प्रतीति करके उस भलाई को करना है जिसके लिए उसने हमें भेजा है, या फिर हमें ये फालतू के वाद विवाद में अपने आप को फंसाना है, ये संसार की नॉलेज में, ये बुकिश चीजों में अपने आप को रखना है, या फिर हमें आज वो भली बातों का ध्यान रखना है। क्योंकि जो इंसान परमेश्वर से प्रतीति करता है, जो परमेश्वर से प्रेम करता है, या जिसने अपने आप को मसीही कहा है, वो केवल परमेश्वर के मिशन पे ध्यान दे। और जिस किसी को भी लगता है कि वो उसका ज्ञान उसके लिए काफी बड़ा है, या फिर जो बाकी की संसार की बातें हैं, वो एक दूसरे रास्ते को चुन सकते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत सा पेड़ है जो मेरे घर के पास है, और अक्सर जब मैं काम पे जाती हूँ और मैं उस पेड़ को देखती हूँ तो मुझे बहुत ही वो सुंदर दिखता है। और हाल ही में मैंने एक बात को रियलाइज किया जो कई दिनों से मैंने, या मैं ये कह सकती हूँ कई सालों से मैंने ध्यान नहीं दिया था इस बात पे, कि गर्मियों में वो पेड़ बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। उस पे ऐसे पिंकिश, बेबी पिंक और मजेंटा पिंक के मिक्स के फ्लावर्स उस पे बहुत ही प्यारे प्यारे से आते हैं, और जब मैं उस पेड़ को देखती हूँ तो मुझे वो बहुत सुंदर लगता है। और कई बार ऐसा मैंने नोटिस किया है कि हर सर्दी में वो खूबसूरत जो होते हैं उसके फूल वो गायब हो जाते हैं, और उसकी जगह पे खूबसूरत से वो बड़े बड़े लाल सेब उसमें टंगे होते हैं।
और जब मैं उस सेब को देखती हूँ तब मुझे उन फूलों की याद नहीं आती है। और कई बार ऐसा ही होता है। नए नियम में भी हमने हमें इस बात का एक दृष्टांत दिया है कि जब यीशु मसीह कहीं जा रहे थे और उन्होंने एक खूबसूरत सा बड़ा सा हरा भरा पेड़ देखा जो शायद बहुत अच्छी छांव देता होगा गर्मी में और बहुत ही सुंदर था, पर उस पेड़ को देख के यीशु मसीह खुश नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उस पेड़ का मेन मोटिव या असली अस्तित्व यही है कि वो फल दे। उस पेड़ का अस्तित्व ये नहीं कि वो खूबसूरत गुलाबी रंग के फूल अपने अंदर रखे। उस पेड़ का अस्तित्व ये है कि वो सेब का पेड़ है और वो सेब दे। और यही चीज मसीही जीवन को भी करने की जरूरत है। हो सकता है वो फूल देखने में बहुत खूबसूरत हो, लेकिन अगर आज हमारे जीवनों में वो फल नहीं है तो कुछ खोखलापन जरूर है। परमेश्वर के फल होना, परमेश्वर की वो वरदान होना जीवन में कहीं ज्यादा जरूरी होता है इन बातों से कि आप कितने अच्छे दिख रहे हैं या कितना अच्छा बोली है या कितने बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। Those fruits of the spirit are the main essential or probably the quintessential of every human जो अपने आप को मसीही बोलता है। जब हम इस बात को जब मैं इस पेड़ को जब भी देखती हूँ गर्मियों में मुझे बहुत सुंदर लगता है, लेकिन उतना सुंदर नहीं लगता जब उस पे वो लाल सेब बड़े बड़े टंगे होते हैं। क्योंकि जब उस पे वो सेब लटके होते हैं तब मुझे पता होता है कि हाँ ये सेब का पेड़ है। वो गुलाबी फूल कभी नहीं बता पाते कि ये कौन सा पेड़ है, लेकिन वो सेब बताते हैं। और जब हमारे अंदर भी वो वाद विवाद की बातें, वो झगड़ा की बातें, वो बैर, वो दुनिया की ज्ञान की बातें नहीं नजर आती और परमेश्वर की भलाई नजर आती है, तो लोगों को पता चलता है कि हाँ ये मसीह के लोग हैं, ये ऐरे गहरे लोग नहीं, ये परमेश्वर के लोग हैं। और जब हमारे ऊपर वो सारी दुनिया की बातें लटकती हैं या वो वाद विवाद दिख रहे हों या फिर वो जो झगड़े हों वो सब नजर आते हैं, तो शायद कोई हमें फर्क नहीं बता पाएगा कि हम कहाँ कौन है और बगल वाला इंसान कौन है। अगर आप सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अगर मैं सच में परमेश्वर से प्रेम करती हूँ, ये सवाल हम सभी के लिए है। यदि हम परमेश्वर से वाकई प्रेम करते हैं तो उसकी भलाई हमारे जीवनों में फलों के द्वारा जरूर दिखनी चाहिए। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो इस अच्छे समय के लिए। धन्यवाद हो पिता आपका कि आपने हमसे प्रेम किया है। धन्यवाद हो पिता कि आपने अपने जीवन को परमेश्वर हमारे लिए दिया। धन्यवाद हो परमेश्वर आपका कि आपने हमारे जीवनों को इन खूबसूरत फलों से भरा, अपनी भलाई से भरा, अपनी करुणा से भरा। और होने दे पिता ये भलाई, ये करुणा इसी प्रकार से हमारे जीवनों से भी पिता बहती रहे हमेशा हमेशा के लिए। परमेश्वर इस वक्त हम अपने सभी बोझ, सभी चिंताओं को, सभी डर, सभी घबराहट को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी हर बीमारी, हर दर्द, हर तकलीफ, हर तंगी यीशु मसीह के नाम से काट जाए परमेश्वर, हमारे जीवनों से उखाड़ी जाने पाए। हम आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के महान नाम में मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord and have a great week ahead. God bless you all.